डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर चुके हैं क्लोरोफाइसी की, मतलब हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासेस ऑफ एल्गी। तो आज हम नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे, दैट इज फियोफाइसी। फियोफाइसी मीन्स ब्राउन एल्गी। नाउ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज habitat. Now you know that these are eukaryotic organisms and photosynthetic in nature, and the habitat of this brown algae is marine. That is, most of them they live in marine water, that is in sea water. Some of them they may be found in brackish water. This is very important. ये हमने बोला कि जो फियोफाइसी है, ब्राउन एल्गी है, अगर इनको हम देखें तो ये प्राइमरीली इनका जो हैबिटेट है वो कैसा है, वो सी है, मतलब कि कहां पे मिलेगी आपको, सी वाटर में मिलेगी। और अगर देखें तो कुछ एक ब्रैकिश वाटर में भी मिल सकती है। ये पॉइंट में पिछले कल भी आपको बताना भूल गया था कि ब्रैकिश वाटर क्या होता है। जैसे आपको होता है कि मेरीन का मतलब तो होता है सी वाटर। सी वाटर का मतलब है कि वो सॉल्टी वाटर होगा, उसमें सॉल्ट्स होंगे। ब्रैकिश वाटर क्या होता है, जैसे आपको होता है कि जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर में रेयर होती है ब्राउन एल्गी, दीज आर फाउंड रेयरली इन द फ्रेश वाटर। अब अगर हम देखें तो मेरीन वाटर मीन्स द वाटर हैविंग सॉल्ट्स एंड फ्रेश वाटर मीन्स वाटर विदाउट सॉल्ट्स। व्हाट इज ब्रैकिश वाटर? अगर आप इन दोनों को मिला दो तो कौन सा वाटर बन जाएगा हमारे पास? ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर का मतलब है कि जहां पर जो सॉल्ट का लेवल है वो क्या होगा, सॉल्ट की कंसंट्रेशन मेरीन वाटर से कम होगी और फ्रेश वाटर से ज्यादा होगी। दैट वाटर इज नोन एज ब्रैकिश वाटर। तो जो ब्राउन एल्गी है, ब्राउन एल्गी प्राइमरली दीज आर मेरीन एंड सम ऑफ देम दे मे फाउंड इन ब्रैकिश वाटर एंड रेयरली दे आर प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर। तो ये इसके हैबिटेट है, मतलब ये एक्वेटिक होती है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज फॉर्म एंड साइज। नाउ द फॉर्म एंड साइज ऑफ दिस ब्राउन एल्गी इज हाईली वेरिएबल. Now how it is variable? You can say that it is range from simply branched filamentous to profusely ब्रांच फॉर्म्स। मतलब क्या है कि हमारे पास जो सिंपल ब्रांचिंग भी हो सकती है, सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। तो ये इनके बॉडी फॉर्म है। नाउ दैट इज देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन इन द साइज एंड form of this brown algae, and they range from simple branch filamentous form to profusely branched forms, and this filamentous form is found in ectocarpus, जो कि एक एग्जांपल है इसका, and profusely branched in case of कैल्प्स। और एक और मैं आपको यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि ये जो कैल्प्स होते हैं ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड मीन दीज आर हाईली ब्रांच्ड, और इवन दे कैन एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 100 मीटर्स। आप देख सकते हैं सी के अंदर 100 मीटर्स की एल्गी होगी, फियोफाइटा में ब्राउन एल्गी होगी। तो इसका मतलब है वहां पे उनका एक किस्म का फॉरेस्ट भी बन जाता है, और जो फॉरेस्ट बनता है, कैल्प्स का फॉरेस्ट जो होता है, दैट इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी। तो ये बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी को होल्ड करता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर है दैट इज वेरिएबल। सम में बी सिंपल ब्रांच्ड एंड सम आर हाईली ब्रांच्ड। इन केस ऑफ कैल्प्स दीज आर हाईली ब्रांच्ड एंड यू कैन से लाइक एक्टोकार्पस दीज आर फिलामेंटस. Now the next very important point is pigments. This is very important point in case of algae. You know that in case of chlorophyce the main pigments or the primary pigments were chlorophyll A and chlorophyll B. मैंने आपको पहले बताया सबसे आसान तरीका है कि हम A सब में लिखेंगे, यहाँ पे क्लोरोफिल A के अलावा कौन सी होगी? क्लोरोफिल C होगी, जो इसका प्राइमरी पिगमेंट है। तो in case of Phaeophyce the primary pigments are chlorophyll A and chlorophyll C along with carotenoids
इसके अलावा जो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं इनमें? कैरोटीनॉइड्स एंड जेंथोफिल्स। अब आपको पता है कि जो क्लोरोफिल होती है वो तो ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं, पर हम यहां बात कर रहे हैं कि ये किस कलर के होते हैं? ये ब्राउन कलर के होते हैं। तो जो ब्राउन कलर होता है इनका वो जेंथोफिल्स के कारण होता है। और कौन सा जेंथोफिल? फ्यूकोजेंथिन। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आता है कि अगर ये ब्राउन कलर के होते हैं तो फिर फोटोसिंथेसिस कैसे होती है? तो इसका मतलब है कि अगर ये ब्राउन कलर के हैं, क्यों हैं? डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ दिस जेंथोफिल और यू कैन से फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन देम। इफ इट इज present in abundance, then it will be dark, and if it is present in very less amount, then it will be light brown. Or now then how it performs the function of photosynthesis? You know that though it contains carotenoids and xanthophylls, and due to the presence of xanthophylls, these are brown in color, but due to the presence of chlorophyll, that is chlorophyll A and C, they can perform the function of फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लोरोफिल ए और सी है, हालांकि वो मास्क हो चुकी है किसके द्वारा? फ्यूकोजेंथिन या जेंथोफिल्स के द्वारा, लेकिन फिर भी वो प्रेजेंट तो है। तो इसका मतलब कि उनका जो फंक्शन है वो होता रहेगा। और ये भी आपने ध्यान रखना कि जो इनकी कलर की वेरिएशन होगी, वेरियस शेड्स होते हैं, दे हैव वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन कलर। और वो कौन से शेड्स होते हैं? अगर हम यहां देखें तो ये ऑलिव ग्रीन से लेकर के कहां तक? ब्राउन कलर तक वेरी करते हैं। तो इसका मतलब है ये डिपेंड करेगा कि उनमें कौन से अमाउंट है, इसका जो जेंथोफिल्स है उसका कितना अमाउंट है। दैट इज दे वेरी इन कलर फ्रॉम ओलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ द ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ xanthophyll pigment, and that xanthophyll pigment is fucoxanthin. Now the next point is stored food. This is very important. जब भी आप एल्गी की बात करेंगे तो यहां कुछ एक कॉमन पॉइंट्स रहेंगे जिनका आप कंपैरेटिव अकाउंट करेंगे, और जैसे ही हम रोडोफाइसी की बात करेंगे उसके बाद हम इन तीनों क्लासेस का कंपैरेटिव अकाउंट करेंगे, उसमें आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो नाउ व्हाट इज स्टोर्ड फूड? आपको पता है कि अगर हम क्लोरोफाइसी से चलते हैं, क्लोरोफाइसी में आपको पता है कि जो स्टोर्ड फूड होता है वो स्टार्च होता है, और वहां पे जो स्टोरेज बॉडी होती है वो पायरिनोइड्स होती है, जिनमें स्टार्च के अलावा प्रोटीन भी होता है। अब यहां पर भी जो स्टोर्ड फूड है, that is also a complex carbohydrate, and this complex carbohydrate is in the form of, this is very important, it is laminin and mannitol। तो ये आपने ध्यान देना कि यहां पे जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो कौन सा है हमारे पास? दैट इज आइदर लेमिनेरिन और दिस इज मैनिटोल। अब आपसे पूछे कि क्या है लेमिनेरिन और मैनिटोल, तो ये है बेसिकली है क्या? ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, और स्टार्च की ही एक फॉर्म होती है, जिनमें जो एक आगे हम यूनिट करें कि एमाइलोपेक्टिन जो होता है उनमें वो ज्यादा ब्रांच होता है। पर फिलहाल आप ये समझे कि इनमें जो स्टार्च पाया जाता है दैट इज ऑफ लेमिनेरिन एंड मैनिटोल काइंड और मैनिटोल टाइप। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेल वॉल की, क्योंकि आपको होता है सेल वॉल, पिगमेंट्स, स्टोर्ड फूड या रिप्रोडक्शन, ये कुछ ऐसे मेथड जो यूनिक है, चाहे आप क्लोरोफाइसी की बात करें, चाहे रोडोफाइसी की बात करें, चाहे फियोफाइसी की हम बात करें, जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो सेल वॉल आपको पता है कि अगर हमने क्लोरोफाइसी की बात की तो वहां पे जो इनर लेयर थी वो बनी थी सेलुलोज की, और जो आउटर थी वो बनी थी पेक्टोज की। पर यहां पर क्या है? यहां भी इनकी जो सेल वॉल है वो किस चीज की बनी होती है? वो सेलुलोज की बनी होती है। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट। और इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर सिंपल सेल वॉल बना रहा हूं, ये सपोज करें। एक और मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं कि जब भी हम बात करेंगे फियोफाइसी की, तो फियोफाइसी में कोई यूनिसेलुलर मेंबर आपको नहीं मिलेगा। जैसे अगर हम बात कर रहे थे क्लोरोफाइसी की, तो वहां पे क्लेमाइडोमोनास वगैरह जो यूनिसेलुलर एल्गा था यहां पे नहीं मिलेगा। तो जैसे हम बात करते हैं, सपोज करो कोई भी हमने एक यहां पर फियोफाइसी का मेंबर ले लिया, और इसमें जो सेल वॉल है वो किस चीज की बताई मैंने? वो सेल वॉल बनी है उसमें सेलुलोज की। तो अब बेसिकली क्या होगा, जैसे ही सेलुलोज की सेल वॉल होगी तो उसके अलावा
इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, दैट दैट हैज अ आउटर कवरिंग ऑफ एल्गिन या एल्जिन। आपको पता है कि जो एल्जिन है वो एक हाइड्रोक्लोराइड है। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनर सेलुलोज, और सेलुलोज कवर्ड है एक जिलेटिनस लेयर से, और उस जिलेटिनस लेयर को क्या बोला जा रहा है? एल्गिन बोला जा रहा है और एल्जिन बोला जा रहा है। तो अंदर कौन सा है? अंदर क्या चीज है? सेलुलोज। और बाहर से किसकी कवरिंग है? किसकी कवरिंग है? दैट इज ए जेलेटिनस कोटिंग, और वो जेलेटिनस कोटिंग किस चीज की है? एल्जिन की। और एल्जिन क्या है? एल्जिन एक है हाइड्रोकोलॉइड, और हाइड्रोकोलॉइड क्या करता है? वो उसमें वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी होती है। तो ये इसकी सेल वॉल थी, मतलब सेलुलोज, एंड दैट इज कोटेड बाई अ लेयर ऑफ एल्जिन। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब देखो, दो क्लासेस हमने कर ली। अगर हम उनके कंपेरेटिव भी देखें तो जहां तक हमारी क्लोरोफाइसी की बात थी तो उसका हैबिटेट फ्रेश वाटर भी था, ब्रैकिश वाटर भी था और मेरीन भी था। लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं फियोफाइसी की, तो यहां पे प्राइमरली मेरीन है, मतलब हमें ये कॉमनली नहीं मिलेगी फियोफाइसी, हम इनके कांटेक्ट में नहीं आएंगे, बहुत कम आएंगे। अगर हम उस इलाके में जाएंगे तभी आएंगे इनके कांटेक्ट में। और दूसरा, अगर हम देखें तो वहां पे जो पिगमेंट्स थे वो क्लोरोफिल ए एंड बी थे, लेकिन यहाँ पे पिगमेंट्स है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। इसके अलावा इनमें जेंथोफिल्स होते हैं, और जो जेंथोफिल पिगमेंट होता है दैट इज फ्यूकोजेंथीन, और उसकी वजह से इसकी जो शेड्स होती है वो ब्राउन कलर की शेड आती है, चाहे ऑलिव ग्रीन से लेकर के ब्राउन कलर की शेड आती है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल प्रेजेंट। अब अगर हम स्टोर्ड फूड की बात करें तो वहां पे स्टार्च था, यहां पर भी स्टार्च है, पर इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन एज वेल एज मैनिटोल। तो स्पेशली इट इज लेमिनेरिन एंड मैनिटोल टाइप ऑफ stored food present in case of this brown algae. The cell wall of chlorophyce, अगर हम फिर से देखें तो वहां पे सेल वॉल थी इनर सेलुलोज एंड आउटर पेक्टोज, पर यहां पे है इनर सेलुलोज एंड दैट इज कोटेड बाय अ जिलेटिनस लेयर ऑफ जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन विच इज अ हाइड्रोक्लोराइड। अब इसके सेल के अंदर क्या होगा? द सेल विल कंटेन प्रोटोप्लास्ट, एक तो प्रोटोप्लास्ट होगा, प्रोटोप्लास्ट के अलावा वैक्यूल होगा, और क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। ये इसके सेल स्ट्रक्चर की बात है। दैट इज द प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स इन एडिशन टू प्लास्टिड्स सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एज वेल एज न्यूक्लियस। तो इसका मतलब है कि जो प्रोटोप्लास्ट है उसी के अंदर होगा प्लास्टिड भी। तो प्रोटोप्लास्ट के अंदर आप ऐसे कह सकते हैं कि एक तो प्लास्टिड्स होते हैं, और प्लास्टिड्स के अलावा क्या चीजें होंगी? वैक्यूल और न्यूक्लियस होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज प्लांट बॉडी। अब प्लांट बॉडी जब भी आप बात कर रहे हैं एल्गी की, तो एक टर्म आप सुन रहे हैं। क्या टर्म सुनी आपने? दैट इट इज थैलॉइड। थैलॉइड का मतलब इट इज थैलस। अब जब ये थैलॉइड है तो इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू लीफ, ट्रू रूट एंड ट्रू स्टेम। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें वैसे स्ट्रक्चर है नहीं। इट में हैव स्टेम लाइक, लीफ लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर। तो अब इसमें जो तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? मैं सबसे पहले यहां पे आपको बताने जा रहा हूं कि इसकी प्लांट बॉडी में क्या होता है। एक फ्रॉन्ड होता है, और एक स्टाइप होती है, और एक होल्ड फास्ट होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द बॉडी हैज थ्री पार्ट्स। जो प्लांट बॉडी है उसमें तीन पार्ट होंगे। कौन कौन से? एक हमारे पास होगा फ्रॉन्ड, दूसरा स्टाइप, और जो तीसरा हमारे पास होगा दैट विल बी होल्ड फास्ट। अब मैं यहां पे एक स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं। मैंने कोशिश ये की है क्योंकि ब्राउन कलर की है, तो इसलिए हम डायग्राम भी ब्राउन से बना रहे हैं। आप इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। अब ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ये देखिए, अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसमें क्या हुआ? इसमें आपको तीन पार्ट नजर आ रहे हैं। वो तीन पार्ट कौन कौन से हैं? तीन पार्ट इसमें, एक होगा रूट की तरह,
एक होगा स्टेम की तरह, एक होगा लीफ की तरह। तो अब एक साइड से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूट लाइक। तो ये देखिए, ये रूट लाइक है। तो जो रूट लाइक है दैट इज होल्ड फास्ट। अब ये जो होल्ड फास्ट है ये क्या काम करेगा? होल्ड फास्ट क्या करेगा? ये इसको सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करेगा। मतलब क्या होता है? होल्ड फास्ट अटैचेस टू द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट वो चीज होती है जिसके ऊपर एक चिपका होता है। तो मतलब ये सबस्ट्रेटम के साथ इसको जोड़ करके रखता है। कौन सा? होल्ड फास्ट। और जो स्टेम की तरह है वो है स्टाइप, और जो लीफ की तरह एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज फ्रॉन्ड। ये बहुत बार कंपिटिटिव में क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं कि इसमें जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है वो कौन सा होगा। तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कौन सा होगा? फ्रॉन्ड होगा। इट इज द एक्सपेंडेड पोर्शन। क्यों? ये फ्लैटेंड है और एक्सपेंडेड पोर्शन है, तो ये फोटोसिंथेटिक होगा और इसके द्वारा फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया बेसिकली ये स्ट्रक्चर है लेमिनेरिया का। लेमिनेरिया देखो, अभी आपके पास दो नाम आ चुके हैं। एक मैंने एक्टोकार्पस बताया जिसका फिलामेंटल स्ट्रक्चर होता है, दूसरा मैंने आपको लेमिनेरिया बताया। तो देखो आप लेमिनेरिया में अब आप देख सकते हैं मैंने ब्राउन कलर का यहां पे बनाया कि इसके तीन पार्ट है। तो व्हाट इज फ्रॉन्ड? फ्रॉन्ड हुआ हमारे पास लीफ लाइक, और स्टाइप हुआ स्टेम लाइक, और होल्ड फास्ट हुआ रूट लाइक। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे जो रूट होती है, रूट का क्या काम होता है? रूट का काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना और मिनरल को एब्जॉर्ब करना। पर यहां पे उस काम के अलावा, उस काम से ज्यादा ये कौन सा काम करने वाले हैं? ये काम करते हैं, उसको अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं सबस्ट्रेटम के साथ, उसको अटैच कर सकते हैं। तो इसलिए आप बोलते हैं द प्लांट बॉडी इज अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फास्ट, and then it has a stalk that is called as stipe, and there is a leaf like photosynthetic organ, the frond। तो ये इसके तीन पार्ट हो गए। तो अब अगर हम इसमें देखें तो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा? फ्रॉन्ड करेगा। तो इसका मतलब है कि मैंने पहले भी आपको बताया कि देखने में तो ये ब्राउन कलर की हैं। ब्राउन कलर के क्यों है? क्योंकि इनमें जेंथोफिल्स है। और कौन से जेंथोफिल्स है? फ्यूकोजेंथिन। और उनके अमाउंट पे पर इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी भी है, इसलिए ये क्या है? ये फोटोसिंथेटिक है। अब हम इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी में, वो क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक? कि इनमें रिप्रोडक्शन किस तरह की होती है। तो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इनमें किस तरह की होगी? रिप्रोडक्शन आपको होता है कि रिप्रोडक्शन के तीन मोड होते हैं। और कौन कौन से मोड होते हैं? वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में अगर हम देखें तो रिप्रोडक्शन क्या होगा? इसमें जो तीनों मोड होंगे वो एसेक्सुअल, सबसे पहले हम वेजिटेटिव करेंगे। वेजिटेटिव उसी सीक्वेंस में चलेंगे। दूसरे नंबर पे हमारे पास होगा एसेक्सुअल, और देन इट इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब सबसे पहले बात करते हैं एसेक्सुअल की। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी वो आपको पता है किस प्रोसेस के द्वारा होती है? दैट इज फ्रेगमेंटेशन। अब बार बार फ्रेगमेंटेशन समझाने की जरूरत नहीं है कि जो प्लांट बॉडी है वो फ्रेगमेंट्स में, मतलब टुकड़ों में बढ़ जाएगी, और हर टुकड़ा जो है वो नए प्लांट बॉडी को बना देगा, नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। अब दूसरा हमारे पास आ गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब भी हम बात करते हैं तो एल्गी में जो कॉमन एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं दे आर ज़ूस्पोर्स। अब देखिए ज़ूस्पोर्स की यहां एक खास बात होती है कि जो ज़ूस्पोर्स होते हैं वो पियर शेप्ड होते हैं। पियर शेप्ड का मतलब नाशपाती के आकार के, इस तरह के अगर आप देखें तो ये पियर शेप्ड होते हैं। और आपको पता है कि जब ये पियर शेप्ड होते हैं तो जैसे वहां पे हम बात करें ज़ूस्पोर मोटाइल होते हैं, तो यहां पर भी मोटाइल होंगे। पर अगर हम इनकी मोटिलिटी की देखें तो यहां पे एक बहुत ही यूनिक है, ये आप देख सकते हैं। यहां पर मैंने क्या किया, मैं इसी को दोबारा बना रहा हूं कि जो ज़ूस्पोर है वो पियर शेप्ड है,
और उनमें फ्लैजेला होंगे विच विल मेक देम मोटाइल। पर आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कि यहां पर जो फ्लैजेला है, देखो जूस्पोर एक तो है बाइफ्लैजिलेट। क्या मतलब हुआ बाइफ्लैजिलेट का? कि इनमें दो फ्लैजेला होता है। दूसरा, ये जो दो फ्लैजेला है दीज आर अनइक्वल। आप देख सकते हैं कि ये अनइक्वल है। ए वाला फ्लैजेला देखो ये बड़ा है और ए वाला मैंने छोटा बनाया है। न थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दीज आर लेटरली प्लेस्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये साइड में रखें, लेटरल साइड में लगे हुए हैं। तो ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसके जूस्पोर्स की, दैट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट brown algae is by biflagellate zoospores that are pear shaped having two unequal laterally attached flagella। तो ये आगे हमारे पास है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद लास्टली बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन which takes place by the fusion of gametes and these fusion of gametes takes place in water। तो वाटर में होगा फ्यूजन में, वाटर में क्या होगा? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जिसे हम यूनियन ऑफ गैमेट्स भी कह सकते हैं। अब इसमें हमारे पास जो गैमेट्स फ्यूज करेंगे वो कहां करेंगे? वो वाटर में फ्यूज करेंगे। अब कैसे होगा? आपको पता है कि जो गैमेट्स है वो 3 टाइप के होते हैं, मतलब मेल और फीमेल गैमेट। कैसे? अगर बिल्कुल सेम होंगे तो आप फिर से मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि किस तरह की होगी? वो होगी आइसोगेमी। अगर साइज में फर्क होगा तो कैसी होगी? एनाइसोगेमी। और अगर वो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होंगे तो कौन सी होगी? ऊगेमी। तो इसका मतलब जो फ्यूजन ऑफ गैमेट है, एक तो वो पानी में भी हो सकता है और विद इन द oogoनियम। oogoनियम जो oogamous स्पीसीज है, तो वहां पे इन oogamous स्पीसीज में वो कहां पे होगा? किसके अंदर होगा? वो गोनियम में होगा। तो ओगोनियम मतलब फीमेल जो पार्ट है उसके अंदर होगा फ्यूजन ऑफ गैमेट, दैट इज द यूनियन ऑफ गैमेट। अदरवाइज कहां पे होगा? वाटर में होगा। और जो यहां भी गैमेट्स होते हैं वो भी बिल्कुल कैसे होते हैं? वो भी पियर शेप्ड होते हैं, मतलब पायरी फॉर्म होते हैं, पियर शेप्ड गैमेट्स, जिसको हम बोलेंगे पायरीफॉर्म। और कितने फ्लैजेला होंगे इनमें भी? बाइफ्लैजेला। तो बाइफ्लैजिलेट हैविंग 2 फ्लैजेला। और कैसे होंगे वो? अनइक्वल होंगे। और कैसे होंगे वो? लेटरली प्लेस्ड होंगे। तो ये तो हमारे पास आ गई रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ दिस ब्राउन एल्गी। अब लास्टली हम बात करते हैं कि इसमें एग्जांपल्स कौन कौन से हैं और ब्राउन एल्गी में कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं। तो एग्जांपल में सबसे पहले आपको होता है एक्टोकार्पस की हमने बात की। एक्टोकार्पस के अलावा हमने लेमिनेरिया की बात की। लेमिनेरिया के अलावा अभी हम 2 और एग्जांपल आपको बताने जा रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? वो एक तो डिक्टियोटा है और एक फ्यूकस है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा फ्यूकस का स्ट्रक्चर बता दूं कि फ्यूकस किस तरह का होता है। फ्यूकस की अगर हम बात करें तो फ्यूकस में बेसिकली क्या है? जैसे ये है, आप ऐसे बनाएंगे, बस इसके साथ ऐसे दिखाना। और इधर को जब ब्रांचिंग होगी तो यहां भी इसके 2 कर देंगे आप, और इसी तरह से इसको नीचे ले आएंगे और एक और इधर को हमने बना दी। अब क्या होगा? इसको आप डबल कर दें, ये और ये नीचे। आपको पता है कि नीचे कौन सा पोर्शन होगा? नीचे होगा होल्ड फास्ट। अब आप क्या करेंगे? इसको कवर कर देंगे यहां से और ऐसे ये देखिए आप, तो ये हमारे पास आ गया। ये है फ्यूकस। और आपको पता है इसमें आपने बीच में क्या करना है? ये ऐसे आप इसमें अलग अलग जगह पे बनाएंगे, बहुत सारे बना सकते हैं आप। ये क्या है ये भी मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कि ये क्या चीजें हैं, और इसको आप ब्राउन कलर कर सकते हैं। तो अब अगर आप देख रहे हैं तो इसमें ये एयर ब्लैडर है और ये बीच में जो लाइन दिख रही है ये मिडरिप है।
और आपको पता है ये फ्रॉन्ड होगा, द फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, और ये स्टाइप, स्टेम लाइक, और ये नीचे होल्ड फास्ट। तो ये हमारे पास जो ब्राउन एल्गी है दैट इज कॉल्ड एज फ्यूकस। तो हमने एक्टोकार्पस की बात की, फ्यूकस की बात की। इसके अलावा एक और है, ये है डिक्टियोटा। डिक्टियोटा में भी आप देख सकते हैं कि इसमें ये वाला फ्रॉन्ड है, ये स्टाइप है, और ये क्या है, ये होल्ड फास्ट है। पर इस डिक्टियोटा में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इसकी जो ब्रांचिंग होती है दैट इज डाइकोटोमस। डाइकोटोमस का मतलब होता है जैसे एक है, उसके आगे दो हिस्से हो जाएंगे, फिर हर हिस्से के दो, फिर दो, फिर दो, इस तरह की ब्रांचिंग चलती रहेगी। तो दिस टाइप ऑफ ब्रांचिंग इज कॉल्ड एज डाइकोटोमस। तो ये डिक्टियोटा है। तो अगर हम एग्जांपल्स की अब बात करें तो ब्राउन एल्गी में हमारे पास कौन कौन से एग्जांपल हुए, तो सबसे पहले आप कह सकते हैं एक्टोकार्पस, जिसका स्ट्रक्चर हमने पढ़ा कि फिलामेंटस है। दूसरा डिक्टियोटा, जिसमें डाइकोटोमस ब्रांचिंग है। इसके अलावा लेमिनेरिया, जो पहले हमने स्ट्रक्चर बनाया था। लेमिनेरिया के बाद हमारे पास है सैरगैसम, ये बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है इसकी, सारगासो सी भी बनाता है। और उसके अलावा फ्यूकस। तो इस तरह से ये हमारे ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल है, दैट इज एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सैरगासम एंड फ्यूकस। तो लास्टली मैं थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूंगा कि फियोफाइसी का मतलब है ब्राउन एल्गी, जो कि प्राइमरली इसमें होती है, मेरीन वाटर में होती है, मतलब सी में होती है, और हाईली वेरिएबल इन साइज as well as you can see the size may vary from simple branch to the profusely branching, and the pigments present are chlorophyll A and chlorophyll C along with carotenoids, and the brown color pigment xanthophylls are fucoxanthin, and its color vary from olive green to the brown. And you know the reserve food material in case of this brown algae is laminarin and mannitol type of carbohydrates. These are complex carbohydrates, and the reproduction is vegetative by fragmentation, asexual by zoospore, which have two flagella, but these flagella are laterally placed and these are unequal in size. And then sexual reproduction may be isogamous, anisogamous and oogamous type of reproduction may be there. And you know that the plant body is divided into three parts. It has three parts. A root-like part is called as holdfast, and the stem-like is known as stipe, while the photosynthetic part is known as frond. तो अब हम जो अगला वीडियो उसमें डिस्कस करेंगे रोडोफाइसी, जो कि रेड एल्गी है, तो उसकी हम डिटेल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।